अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम अपना यूनिट 9 स्टार्ट करने लगे हैं, जो है इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो होगा डिस्टेंस फार्मूला, कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। आप इससे पहले यूनिट 8 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि आपके पास ग्राफ क्या होता है, एक्स वाई प्लेन। तो बस वही अब आपके पास यूज़ होगा कि दो पॉइंट्स अगर आ जाएं तो उनके दरमियान हम जो डिस्टेंस होगा वो किस तरह फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, आपको पता है जो फर्स्ट पॉइंट है उसकी वैल्यूज़ को हम x1 y1 कह देते हैं, और जो सेकंड पॉइंट हमारे पास होगा उसको हम x2 और y2 कहेंगे। वो हमारे पास ये फार्मूला होता है d, d मीन्स डिस्टेंस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है, और ये हम डिराइव करते हैं पैथागोरस थ्योरम से। और अभी मैं इसकी आपको डेरिवेशन भी बताता हूँ कि किस तरह होगी, ठीक है। तो ये आपके पास डिस्टेंस फार्मूला है। अब आ जाएं, देख लें आप डेरिवेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। अब ये देखें, एक P1 और P2 ये दो पॉइंट्स हैं। देखें P1 x1 y1 और P2 x2 y2। ये इनके दरमियान जो डिस्टेंस है इसको हमने हाइपोटेन्यूज कह दिया, ठीक है। अब ये देखें, बेस में एक x1 है और एक x2। तो हमें ये जो P1 से लेके ये जो आपके पास लाइन तक है, तो यहाँ तक हमारे पास जो डिस्टेंस होगा, देखें x2 में से x1 को माइनस करूँगा तब आएगा मेरे पास, ये हमारे पास बेस आ गई। और अब परपेंडिकुलर में देखें, आपके पास दो हैं, एक y1 है और एक y2 है। तो आप y2 में से y1 को माइनस कर दे तो आपके पास परपेंडिकुलर का डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम यूज़ करेंगे पैथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पैथागोरस थ्योरम हमें क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज में हमारे पास दो पॉइंट्स थे P1 और P2, ठीक है। और बेस में आपके पास पता है आपको कि x2 माइनस x1 थी, और परपेंडिकुलर में y2 माइनस y1, जो राइट एंगल ट्राइंगल बनी, हमने अब उसमें से इस डिस्टेंस को फाइंड करना है। अब हमने क्या कर लिया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट ले लिया। तो देख लें, अब ये जो स्क्वायर था स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया लेफ्ट साइड पे। तो हमारे पास P1 P2, इसको मैंने डी डिस्टेंस से डिनोट कर दिया। अब जो राइट साइड है, अब आप उसके स्क्वायर को स्क्वायर रूट से नहीं कट कर सकते, क्योंकि पहले वो ऐड हो रहे हैं। अगर मल्टीप्लाई होते तो फिर आप उसको वो कर सकते थे, अदरवाइज़ आप इनको स्क्वायर को स्क्वायर रूट से नहीं कट करेंगे तो ये आपके पास कंप्लीट लिखा जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये आपके पास डिस्टेंस फार्मूला की डेरिवेशन है, ठीक है। अब एक एग्जांपल करते हैं हम, देख लें। ये मेरे पास ए और बी दो पॉइंट्स हैं। ए पॉइंट मेरे पास क्या है, -4 -1, और बी पॉइंट है 1 और 2। अब देखें, ए पॉइंट में से मेरे पास क्या आ गया, x1 -4 आ गया, और y1 मेरे पास क्या आ गया, -1 आ गया, ठीक है। अब x2 बी पॉइंट में से हमने निकालना है, जो x2 क्या होगी, उसकी वैल्यू 1 होगी, और y2 की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। देख लें आपके सामने। तो इसका हमने डिस्टेंस फाइंड करने, ए से बी तक का डिस्टेंस कितना होगा। तो देख लें, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो देख लें, अब वैल्यूज पुट कर दे, 1 माइनस जो फार्मूला वाला था इंटू -4। क्यों, क्योंकि x1 की वैल्यू क्या है, -4 है, इसका होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस इंटू -1, क्योंकि आपके पास आपको पता है y1 की वैल्यू क्या है, -1 है। और जो माइनस सेंटर में लिखा हुआ है ये तो फॉर्मूला में है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। सो 2 माइनस इंटू -1 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास 1 + 4 होल स्क्वायर और +2 + 1 होल स्क्वायर आ गया, मीन्स 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। सो 5 स्क्वायर आपको पता है 25 होता है, और 3 स्क्वायर आपको पता है कितना होता है, 9। सो स्क्वायर रूट 25 + 9 विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 34, और स्क्वायर रूट अगर 34 आप ले लें तो आपके पास 5.83। तो चलें एक एग्जांपल करते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जो एक सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई करे। जैसे अब आपको नज़र आ रहे होंगे A B और C।
देखिए तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पर है ना, तो दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर पॉइंट्स। अगर फ़र्ज़ करें कोई भी एक पॉइंट आउटसाइड दिस लाइन होता तो वो हमारे पास नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होता है, ठीक है, जो एक स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं करे। जैसे कोई कर्व बन रही हो या कोई सर्कल इस तरह, तो वो आपके पास नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो हमने प्रूफ करने हैं, प्रूफ दैट ए बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। हमारे पास ये 3 पॉइंट्स हैं और हमने ये प्रूफ करने हैं कि ये तीनों हमारे पास कोलिनियर पॉइंट्स हैं। और किस तरह प्रूफ करेंगे, हमें 3 डिस्टेंस फाइंड करने हैं, ए बी सी एंड ए सी, ठीक है। तो सबसे पहले ए बी डिस्टेंस फाइंड करते हैं। सो आपको पता है x2 माइनस x1 का होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्केयर का स्क्वायर रूट, ठीक है। अब ये फार्मूला हमने तीनों डिस्टेंस में लगाना है और 3 डिस्टेंस फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले अगर ए बी है तो आपके पास ए बी आपने पॉइंट्स ले लिए, जिसमें -4 आपके पास x1 के इक्वल है और -3 आपके पास y1, और इसी तरह x2 आपके पास 1 है और y2 आपके पास 4 है। अब इसको आप डिस्टेंस फार्मूला में जब पुट करें तो देख लें 1 माइनस इंटू -4 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस इंटू -3 का होल स्क्वायर। सो 1 प्लस 4 आपके पास 5 का हो गया स्क्वायर, प्लस 4 प्लस 3 आपके पास 7 का होल स्क्वायर, विच इज़ 25 प्लस 49, और ये आपके पास 74 आ गया। मतलब जो आपके पास ए बी का डिस्टेंस आया वो स्क्वायर रूट 74 आ गया, सही है। अब हमने डिस्टेंस फाइंड करना है बी सी का। वही फार्मूला लगेगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इनका होल स्क्वायर रूट। अब b पॉइंट आपके पास 1 और 4 था और c पॉइंट आपके पास 6 और 11 था। अब इसमें x1 की वैल्यू 1 आ गई और y1 की 4, x2 की 6 और y2 की 11। अब इनको फार्मूला में पुट कर दें, देख लें 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर प्लस 11 माइनस 4 7 का स्क्वायर, विच इज़ 25 प्लस 49 स्क्वायर रूट। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 74। तो आपके पास बी सी का डिस्टेंस भी 74 आ गया। सो बॉयज़ अब हम ए सी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। वही डिस्टेंस फार्मूला आपके पास लगा, ए और सी पॉइंट है जिसमें x1 की वैल्यू -4, x2 6, y1 -3 और y2 आपके पास 11 आ गया। इन वैल्यूज़ को जब आपने डिस्टेंस फार्मूला में पुट किया तो देख लें आपके पास क्या है, स्क्वायर रूट 10 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू 100 प्लस 196। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू 290 स्क्वायर रूट 296। अब आपने इसके फैक्टर बना लिए 4 इंटू 74। देख लें अब 4 का अलहदा से स्क्वायर रूट ले लिया और 74 का अलहदा से ले लिया। सो स्क्वायर रूट 4 आपके पास 2 के इक्वल है। सो आपके पास ए सी का डिस्टेंस किसके इक्वल आया, 2 इंटू स्क्वायर रूट 74। अब हमने इसे प्रूव भी करना है ना कि ये हमारे पास कोलिनियर पॉइंट्स हैं या नहीं। तो अब देख लें ए से जो सी का डिस्टेंस है वो इक्वल होगा 2 पार्ट्स की इक्वल, क्योंकि पूरी लाइन थी उसको आपने एक सेंटर पॉइंट से कट कर दिया, तो आपके पास क्या क्या बन गए पार्ट्स, ए बी और बी सी ना। इसका मतलब है अगर ए सी का डिस्टेंस ए बी प्लस बी सी के इक्वल हुआ तो ये आपके पास कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। अब ए सी का जो डिस्टेंस आया वो आपके पास 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 74 आया, और ये अब ए बी का डिस्टेंस स्क्वायर रूट 74 प्लस बी सी का डिस्टेंस आपके पास स्क्वायर रूट 74। सो 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 74 इज इक्वल टू 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 74। इट मीन्स सो दीज आर कोलिनियर पॉइंट्स। आई होप आपको समझ आई होगी, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई या आपका कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।